everyone, so you can see this is the sociology paper first of UPSC 2022 मेंस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन का पैटर्न और टाइप आप देख सकते हैं किस तरीके का रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंस। यूनिट 1 स्टार्टिंग का क्वेश्चन सोशल साइंस को लेके सोशोलॉजी को कंपेयर करना है विद अदर सोशल साइंस एंड इस बेसिस पे इसका स्कोप बताना है। ऑब्जेक्टिविटी किस तरीके से आप रिसर्च में लेके आते हो, तो यहाँ रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट बताना है। इन्फॉर्मेशन एंड डेटा में डिफरेंस, लाइक डेटा की बात करें तो फैक्ट्स, फिगर, ये सब डेटा में जाते हैं। इन्फॉर्मेशन में आपके थॉट्स, आइडियाज़, ये सब चीज़ जाती है। एंड देयर आर मेनी मोर डिफरेंस। डर्किन के अकॉर्डिंग किस तरीके से सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल एक्ट का सम है, तो इनका कंसेप्ट ऑफ स्यू जेनरस सोशल फैक्ट ये आप बता सकते हो। सोशोलॉजी किस तरीके से जेंडर का रोल यहाँ पे प्ले करता है, जेंडर कंस्ट्रक्शन, यही बात यहाँ पे की गई है। प्लस एनलाइटनमेंट की बात की गई है इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में, जैसे कि हम देखते हैं एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन, कमर्शियल रिवोल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एनलाइटनमेंट वाले पार्ट को आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। देन देयर इज अ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आपको याद होगा। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी दो टाइप की सैम्पलिंग होती हैं, दो मेथड होते हैं मेन, सेंसस एंड सैम्पल। सैम्पल में भी प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होते हैं। सो वी हैव टू कवर दिस। और किस तरीके से आपको मतलब एग्जाम्पल लेके आपको इनका किस कब आप इन्हें यूज़ कर सकते हो ये बताना है। सोशल मोबिलिटी इन द ओपन एंड क्लोज सिस्टम, सोसाइटी जो ओपन और क्लोज सोसाइटी होगी उसमें किस तरीके से मूवमेंट होती है। सोशल मोबिलिटी इज मूवमेंट, ये सबको एक्सप्लेन करना है। पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट किस तरीके से नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड को राइज देता है, किस बेसिस पे, सोशल रियलिटी को स्टडी करते हुए। तो कैचवर्ड कीवर्ड इज सोशल रियलिटी एंड देन सोशल रियलिटी से आपको पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट तक पहुंचना है। नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन करना है डर्किम एंड मेर्टन ने किस तरीके से एक्सप्लिसिट किया है एनोमी को। एनोमी इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस। देखो बहुत शॉर्ट में अभी बात करी हूँ, डिटेल में इफ़ यू वांट देन आई विल डिस्कस दिस पेपर। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं ये पेपर पूरा डिस्कस करूँ देन आपको कमेंट करके बताना है। आई विल ट्राई मैं एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक प्रॉपर एक रफ रॉ स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। एनोमी इज अ सिचुएशन जब सोसाइटी में कोई नॉर्म फॉलो नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन से अलग चीज़ें हैं। तो डर्किम ने तो सोसाइटी में भी, थ्योरी ऑफ सोसाइटी में भी इसको काउंट किया है एज अ टाइप ऑफ सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट है सजेस्ट द मेजर टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिसर्चर इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशन। किस तरीके से जो रिसर्चर होते हैं आप उनके इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो डेटा कलेक्शन के टाइम पे। क्लियर, किस चीज़ को यूज़ करके, ग्रुप डिस्कशन को यूज़ करके। सो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको इस आंसर में आपको लिंक करके प्रेजेंट करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन में हम देखें व्हाट कैरेक्टराइज डिग्रेडेशन ऑफ वर्क इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा है। मार्क्स के कंसेप्ट आपको पता ही है, एलिनिएशन, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर का कंसेप्ट लेके कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास को कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने मेंशन करने की कोशिश की है। 20 मार्क्स का है तो इसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज क्लेम्ड टू कंट्रीब्यूट द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। स्ट्रैटिफिकेशन होता है कि छोटे छोटे स्ट्रैटा बना दिए, ग्रुप बना दिए और एक जैसे एक फीचर, करेक्टरिस्टिक, ट्रेट्स वाले लोगों को एक एक सेम स्ट्रैटा में डाल दिया एंड देन यू आर स्टडिंग द सोसाइटी और यू आर स्टडिंग उस पर्टिकुलर स्ट्रैटा को आप स्टडी कर रहे हो। तो ये जो हम डिवीज़न कर रहे हैं, जो हम स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं, इससे किस तरीके से सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है या फिर उससे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आपको क्रिटिकली आपको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट व्हाट इज रिलायबिलिटी पूछा गया है आपको। डिफरेंट टेस्ट जो अवेलेबल है सोशल साइंस, ये रिसर्च वाला चैप्टर है, ठीक है। रिसर्च के लिए जो भी डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल होते हैं उससे किस तरीके से रिलायबिलिटी आप स्टैब्लिश करते हो ये आपको बात करनी है। सो दिस इज द सेक्शन ए ऑफ द पेपर 1। आई होप चीज़ें थोड़ी सी सेक्शन ए की क्लियर रही होंगी। इफ़ यू वांट, अभी सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट में हमने देखा। इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस दिस होल पेपर 1 एंड पेपर 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी, देन यू कैन कमेंट इट एंड आई विल प्लान की एक प्रॉपर डिस्कशन इसकी आप लोगों के साथ की जाए। स्टिल यू हैव एनी अदर डाउट देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। बहुत क्विक थोड़ा सा ले डाउन करना था। अभी मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगी डिफ़िकल्ट था या ईजी था। देखिए आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है और एग्जाम लेवल पे बहुत सारे फैक्टर्स हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आगे एग्जाम आप लोग देने वाले हो जब भी इन नियर फ्यूचर, तो आपके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टू हैव कंटेंट इन योर हैंड। आपके हाथ में पहले कंटेंट होना जरूरी है। स्ट्रक्चर रेडी करना, सब कुछ करना, दैट इज सेकेंडरी थिंग। पहले आपको बेसिक कंटेंट तो हो आपके पास कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है तब तो मैं उसको बना के और अपने अकॉर्डिंग चेंज करके लिख पाऊंगी, right? So firstly work on the content, firstly work on the completion of the syllabus, then we'll look कि how to start the answer, how to end, how to use example, ये सब चीज़ें, right?
ये तो आपका प्रॉपर स्पेसिफिक रहता है, पेपर सेकंड में थोड़ा ज़्यादा रहता है, करंट एंड करंट के एग्जाम्पल वो मेंशन करने होते हैं, तो वो भी डिस्कस किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स कि जिसने एग्ज़ाम दिया उसका कैसा रहा है, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इस पेपर के थ्रू अपनी तैयारी वो किस अकॉर्डिंग मेज़र कर पा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।